मल्टीवर्स सागा का नया बिग बैड है डॉक्टर डूम, आयरन मैन का एक वेरिएंट जो किसी रीजन से करप्ट हो जाता है और अब वो मल्टीवर्स को कॉन्कर करने निकला है। आयरन मैन के एक वेरिएंट को डॉक्टर डूम बनाना एक बहुत ही वाइज डिसीजन था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई नया चेहरा डूम बनता या फिर कैंग के बदले किसी नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता तो फिर अवेंजर 5 से पहले उसका एक प्रॉपर बैक स्टोरी एस्टैब्लिश करना पड़ता। पर जैसे कि आयरन मैन का एक वेरिएंट ही डूम बनने वाला है तो फिर मार्वल को अभी सिर्फ उस रीजन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जिस वजह से आयरन मैन का एक वेरिएंट मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट बनता है। पर क्या मल्टीवर्स सागा का बिग बैड इन्फिनिटी सागा के बिग बैड से भी ज्यादा पावरफुल है? क्या डूम मैड टाइटन को डिफीट कर सकता है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया व्हाट इफ स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है सिविल वॉर के इवेंट से। पेपर और टोनी का ब्रेकअप हो चुका है। उसका एक दोस्त जो उसे आंख बंद करके भरोसा करता है वो मरने की हालत में है और टोनी जिस दोस्त के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था उस दोस्त का बेस्ट फ्रेंड टोनी के पेरेंट्स का मर्डरर है। सिविल वॉर में टोनी विंटर सोल्जर को मारने की कोशिश तो करता है पर कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर के कंबाइंड अटैक से वो घायल होता है और इस फाइट को हार जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टोनी खुद को अकेला कर लेता है। सोकोविया कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो अपने आर्मर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता तो वो थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड होकर एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगता है। पेपर को वो अपनी कंपनी का सीईओ बनाता है और पीटर जिसे वो अपने बच्चे की तरह समझता है उसे कुछ टेक गैजेट्स और उसका आयरन स्पाइडर सूट उसे देकर न्यूयॉर्क शहर को छोड़ वो सोकोविया पर जाकर शेल्टर लेता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में अवेंजर्स इस शहर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर इसके लिए टोनी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है और शायद इसी रीजन से वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके इस शहर को फिर से अपने तरीके से तैयार करता है। शहर के लोग टोनी को अपना मसीहा मानने लगते हैं और टोनी भी यहाँ पर रुकता नहीं है। वो अपने लिए आयरन मैन के आर्मर से अलग कुछ आर्मर्स तैयार करता है ताकि उसका हीरोगिरी कंटिन्यू रह सके और वो गवर्नमेंट के नजर में भी ना आए। टोनी खुद से ही अपने मिशंस को सिलेक्ट करता है, साथ ही साथ वो अपने लैब में नए नए इन्वेंशंस को भी क्रिएट करते रहता है पर अकेलापन एक खालीपन उसका पीछा करता है। टोनी अपने आर्मर के बिना भी एक रियल आयरन मैन है, वो एक सुपर हीरो है पर फिर भी उसका पास्ट किसी डरावने सपने के जैसे उसका पीछा करते रहता है। बहुत जल्द वो ये रियलाइज करता है कि उसे इस पास्ट से उसे इस अकेलेपन से छुटकारा चाहिए। टोनी अपने हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस की मदद से वो बहुत जल्द एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को क्रिएट करता है। सारे कैलकुलेशंस वो अकेले ही करता है तो उसे ये पता ही नहीं चलता कि ये असल में कोई टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है ही नहीं। टोनी जब इस डिवाइस को यूज करता है तब ये उसे एक ऑल्टरनेट रियलिटी में ले आता है, एक अलग यूनिवर्स जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट माइंड्स इल्यूमिनाटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टोनी को इस यूनिवर्स में ये भी पता चलता है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है मिस्टिक आर्ट्स। टोनी इल्यूमिनाटी के सामने अपना आइडेंटिटी रिवील करता है जिसके बाद इल्यूमिनाटी टोनी को इस यूनिवर्स में कुछ टाइम के लिए रहने का ऑफर देते हैं। टोनी को ये यूनिवर्स पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर हीरोज के ऊपर नजर रखते हैं और ना ही कोई सोकोविया कॉर्ड्स। टोनी इस दुनिया में आयरन लीजियन को क्रिएट करता है जो इस वर्ल्ड को बाहरी थ्रेट से प्रोटेक्टेड रखता है। सैंक्टम सेंटोरियम में रहने की वजह से वो मिस्टिक आर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेने लगता है। बहुत जल्द वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का सॉर्सरर बन जाता है। इस नए यूनिवर्स में वो एक नए टाइप के मेटल को फाइंड आउट करता है, एडामेंटियम, जिसे यूज करके वो अपने लिए एक सूट बनाता है और वो इससे कुछ वेपन्स भी क्रिएट करता है। इस दौरान टोनी और स्ट्रेंज का ईगो बहुत बार क्लैश करता है। स्ट्रेंज को ये पसंद नहीं है कि टोनी के जैसा कोई टेक जीनियस इस यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम को मिस्टिक आर्ट्स के मामले में टक्कर दे। टोनी मिस्टिक आर्ट्स के स्पेल्स को टूल्स की तरह यूज करता है। अपने माइंड से ही वो इन स्पेल्स को कंट्रोल करना सीख लेता है। वो इन स्पेल्स का यूज करके एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स फील्ड क्रिएशन, टेलीपोर्टेशन, सेल्फ हीलिंग, पावर एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, वो इन सारे चीजों को सीख लेता है। ईगो और पावर का भूखा डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ टोनी को हराने के लिए डार्क होल्ड से पावर्स गेन करना शुरू करता है। सबसे छुपकर टोनी भी ऐसा करता है पर वो ड्रीम वॉक नहीं करता और सिर्फ इसी रीजन से डार्क होल्ड उसे पॉसेस नहीं कर पाता। इस दौरान थैनोस इन्फिनिटी जेम्स के पीछे है। वो स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन, माइंड स्टोन, पावर स्टोन और सोल स्टोन को हासिल कर चुका है। बाकी बचा टाइम स्टोन धरती पर है जिसे हासिल करने के लिए वो अपने ब्लैक ऑर्डर को धरती पर भेजता है। स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से थैनोस के प्लान्स को समझ जाता है तो वो टाइम स्टोन को टोनी को देता है और वो उसे अपने डायमेंशन में लौट जाने के लिए कहता है ताकि टाइम स्टोन प्रोटेक्टेड रहे और इस यूनिवर्स के थैनोस को स्नैप करने का मौका ना मिले। टोनी अभी अपने नए सूट्स और पावर्स के साथ वकांडा पहुंचता है और ये वही टाइम था जब थैनोस विजन से माइंड स्टोन लेने के लिए वकांडा पर अपीयर होता है। इस यूनिवर्स में थैनोस को टाइम स्टोन बहुत पहले ही मिल चुका है। जब एबनीमो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैप्चर करके टाइटन पर ले जा रहा था तब स्पाइडरमैन भी उसकी शिप में होता है। टाइटन प्लैनेट पर स्ट्रेंज, स्पाइडी और गार्डियंस
थैनोस से टकराते हैं। पर इस बैटल में थैनोस उन सबको मार डालता है। थैनोस जब वकांडा पर अपीयर होता है तब वो उन सारे डेड बॉडीज को अपने साथ ले आता है अवेंजर्स को सिर्फ इतना समझाने के लिए कि अगर उसके मिशन के बीच में कोई आएगा तो फिर उसका हालत ऐसा ही होगा। थैनोस अपने मकसद के बीच में किसी को भी आने नहीं देता है और अभी उसका मिशन है विजन के माइंड स्टोन को हासिल करना। पर टोनी थैनोस के इस मिशन के बीच एक डूम बनकर सामने आता है। पीटर के डेड बॉडी को देखकर टोनी अपना आपा खो देता है। उसे अभी किसी भी हालत में थैनोस को खत्म करना है। ऐसे टाइम पर शुरू होता है इन दोनों का बैटल। टोनी थैनोस को मारने के लिए अपने मिस्टिकल पावर से एक चेन शॉ रिंग को क्रिएट करता है, पर थैनोस उसे रियलिटी स्टोन की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। थैनोस को अभी ये पता है कि टोनी उसे रोकने के लिए नहीं, उसे मारने के लिए यहाँ पर आया है। तो थैनोस अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके टोनी के ऊपर अटैक करता है, पर टोनी इस अटैक को और थैनोस को मिरर डायमेंशन में कैद करने की कोशिश करता है। वहीं थैनोस रियलिटी स्टोन की मदद से इस मैजिक को डिस्ट्रॉय करता है। फिर वो स्पेस स्टोन और सोल स्टोन का यूज करके टोनी को अपने पास ले आता है ताकि वो हैंड टू हैंड फाइट में उसे खत्म कर सके। वो भी अपने पावर स्टोन का यूज करते हुए टोनी को पंचेस करता रहता है ताकि वो उसके एडामेंटियम के आर्मर को तोड़ सके। टोनी अभी बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड हो जाता है। थैनोस अभी उसे अपने हाथों में उठाकर पावर स्टोन का यूज करते हुए एक पंच करता है जिससे टोनी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। टोनी को किसी भी हालत में इस वॉर को जीतना है। टोनी के इस हालत को देखकर कैप्टन अपनी टीम को लेकर थैनोस के ऊपर अटैक करता है, पर थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से उन सबको अपने रास्ते से हटा देता है। इस बीच टोनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर वो अपने डार्क होल के नॉलेज का यूज करते हुए ज़ॉम्बी डायमेंशन का एक पोर्टल थैनोस के सामने ओपन करता है। थैनोस अभी पीछे मुड़ता है और टोनी इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे थैनोस उस डायमेंशन में गिर जाता है। दुनिया भर के सारे ज़ॉम्बीज थैनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं। थैनोस उनमें से कुछ को अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से खत्म तो कर देता है, पर फिर वहाँ पर होते हैं कुछ सुपर पावर्स वाले ज़ॉम्बीज जैसे कि स्कारलेट विच जो थैनोस को अपने पावर से पकड़ लेती हैं और अभी वो उसे मारने वाली है। थैनोस को ये पता है कि अगर ऐसे टाइम पर वो मर जाता है तो फिर उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो थैनोस इस प्लैनेट के सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए माइंड स्टोन के बिना ही स्नैप कर देता है जिससे इस डायमेंशन के ज़ॉम्बीज के साथ इस डायमेंशन के लिविंग बीइंग्स भी राख बन जाते हैं। थैनोस इस स्नैप से बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड होता है, वो भी बहुत कमजोर है। ऐसे टाइम पर टोनी उसके सामने आता है। वो थैनोस के चेस्ट में एक जोरदार पंच करता है और वो पंच इतना जोरदार होता है कि वो हाथ थैनोस के चेस्ट के अंदर घुस जाता है। फिर वो अपने पावर्स को शो करते हुए उसके बैकबोन को उसके बॉडी से खींचकर बाहर निकालता है। वो भी अपने एक हाथ में इन्फिनिटी गॉन्टलेट और दूसरे हाथ में थैनोस के बैकबोन को लेकर अपने यूनिवर्स में वापस आता है। टाइम स्टोन की मदद से उसे ये पता चलता है कि ये यूनिवर्स बस कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा और इसका रीजन होगा उसके यूनिवर्स के एंकर बीइंग का डेथ। जो सब एंकर बीइंग्स अपने यूनिवर्सेस में मर चुके हैं वो सब यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने वाले हैं। टोनी उन सारे यूनिवर्सेस को बचाना चाहता है, पर इसके लिए उसे और भी पावरफुल बीइंग से फाइट करना होगा। उसे और पावरफुल बनना होगा क्योंकि जिन लोगों के पास में मल्टीवर्स का कंट्रोल है वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो गॉड लाइक एंटिटीज हैं। पर टोनी किसी के लिए भी गॉड नहीं बनना चाहता, वो उन गॉड्स के लिए कयामत बनना चाहता है। वो बनना चाहता है डूम।